WWE के पास ऐसे शब्दों की एक लिस्ट है जिसका इस्तेमाल रेसलर्स और अन्य टैलेंट्स नहीं कर सकते। हालांकि कुछ लोगों ने नियम तोड़े हैं और इन बैंड शब्दों को बोला है। समर स्लैम में गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली के मैच के बाद द ऑलमाइटी ने द मास्टर ऑफ जैक हैमर को मैच के बाद भी पीटना जारी रखा। गोल्डबर्ग के बेटे ने रिंग में आकर लैशली से लड़ने की कोशिश की, जो वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। इस चीज ने गोल्डबर्ग को बहुत गुस्सा दिलाया और कुछ हफ्तों में एक रीमैच रखा गया, जिसके बाद गोल्डबर्ग ने एक बयान दिया और एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। Hell, if I'm lucky enough, I'll even kill you. किल एक ऐसा शब्द है जिसे WWE में बैन कर दिया गया है, लेकिन जिस भी वजह से गोल्डबर्ग ने इसका इस्तेमाल किया, WWE ने झगड़े को ज्यादा इंटेंस और पर्सनल महसूस कराने के लिए इसे रखने का फैसला किया। 2010 में चीजें बहुत अलग थीं। तब वो बैंड लिस्ट के एक भी शब्द ना कहने को लेकर बहुत सख्त थे। इसका नतीजा ये भी हुआ कि कंपनी ने कुछ हॉल ऑफ फेमर्स को सेंसर कर दिया। 2011 में WWE टफ इनफ लाया और शो में पुराने और अभी के रेसलर्स को बुलाया गया। उनमें से एक ब्रेट हार्ट थे, जिन्होंने प्रतियोगिता के लिए एक इंस्पिरेशनल स्पीच दी। हालांकि हिटमैन ने कुछ ऐसा कहा जो WWE को पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे सेंसर कर दिया। WWE हमेशा अपने रेसलर्स को रेसलर बोलने के प्रति सेंसिटिव रहा है और उन्हें सुपरस्टार के रूप में रिफर करने पर जोर दिया है। मुझे लगता है ब्रेट हार्ट को मेमो नहीं मिला था, या शायद उन्होंने परवाह नहीं की। इस वीडियो में दिखाए अन्य सभी पलों से अलग इस आदमी ने एक बैंड शब्द का इस्तेमाल किया और फिर माफी भी मांगी। कोडी रोड्स रॉ के एक मैच में मिज का सामना कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सेथ रॉलिंस ने दखल दिया और अमेरिकन नाइटमेयर पर अटैक किया, या मुझे कहना चाहिए असॉल्ट किया। बाद में पता चला कि WWE ने अटैक शब्द बैन कर दिया है, इसीलिए कमेंटेटर्स ने खुद को सही किया और फिर असॉल्ट कहा। यूरोप में चल रहे वॉर के रेफरेंस से बचने के लिए इस शब्द पर बैन लगाया गया था। ये वॉर तब शुरू हुआ जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। 2021 समर स्लैम में कई सेलिब्रिटीज आए। उनमें से एक मारियो लोपेज थे, जिन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। Long time WWE fan all the way back to the WWF days. F एक बैंड शब्द है। अच्छी बात यह है कि मारियो लोपेज WWE के लिए काम नहीं करते हैं, वरना विंस मैकमैन उन्हें फायर कर देते। मैकमैन की बात करते हुए टेकर की 30वीं एनिवर्सरी मनाई। शो के दौरान द डेडमैन के बहुत सारे दोस्त और कलीग्स आए और उनमें से विंस मैकमैन भी थे। उन्होंने अच्छी स्पीच दी, लेकिन एक लाइन ऐसी थी जिसने फैंस को हैरान कर दिया। उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि वो खुद को फायर नहीं करेंगे। स्मैकडाउन कमेंटेटर पैट मैकेफ्री को ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ एक मैच में डालने के बाद दोनों ने तुरंत एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। थ्योरी के साथ लड़ाई करने के बाद पैट मैकेफ्री ने स्मैकडाउन पर उनसे माफी मांगी। बाहर आने के बाद मैकेफ्री ने पैशनेट स्पीच दी कि वो कैसे WWE के फैन बने, या मुझे कहना चाहिए रेसलिंग फैन। When I saw professional wrestling for the first time, रेसलर या रेसलिंग जैसे प्रोफेशनल रेसलिंग शब्द भी WWE में बैन है, क्योंकि कंपनी खुद को एंटरटेनमेंट कहना पसंद करती है। ये नहीं मालूम कि पैट मैकेफ्री को बैन शब्द कहने की अनुमति मिली थी या नहीं, लेकिन मैंने उन्हें बस ऐसा करते हुए देखा, बिना इसके नतीजे के बारे में सोचते हुए। WWE में वापसी के कुछ समय बाद ही कोडी रोड्स मिस टीवी पर आए। एक सेगमेंट के दौरान रोड्स नियमों के खिलाफ गए और कुछ बातें बोली। and that is when the undisputed WWE Universal Championship belt. It's a title. A belt holds up your pants. द मिज ने उन्हें याद दिलाया कि बेल्ट WWE में एक बैंड शब्द है और रेसलर को उन्हें चैंपियनशिप या टाइटल कहना चाहिए। कोडी रोड्स यहीं नहीं रुके और उन्होंने ये भी कहा, I came back to beat the very best wrestlers of WWE. Superstars. अरे यार, ब्रेट हार्ट को बस 11 साल और इंतजार करना चाहिए था। कोडी रोड्स ने एक और चौंकाने वाली बात कही। Good old reliable Mike. मिज का असली नाम माइक है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब रेसलर ने टीवी पर दूसरे रेसलर के असली नाम बोले हैं। उन घटनाओं को देखने के लिए ये वीडियो देखें।